हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 482 क्लास। इस क्लास के अंदर हमारा ये मन हुआ कि आपको ये बताया जाए कि पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में और कम्युनिकेशन के संबंध में कुछ बातें विशेष रूप से एक स्पीकर को ध्यान रखनी चाहिए, उन पे हम बात करें। सबसे पहले हम अगर बात करें कि जब एक व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग के रूप में अपनी बात कन्वे करता है तो ये हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में उसको एक बात भी पता ना हो, लेकिन एक बात ऑडियंस के बारे में पब्लिक स्पीकर क्लियर कट पता कर सकता है। क्या कोई व्यक्ति, कोई बच्चा गैस करना चाहेगा? वो बात यह है कि हम ऑडियंस को प्रत्यक्ष रूप में अगर देख रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप स्टेज पे जाके अपने ऑडियंस को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे कि आपके जो ऑडियंस है वो किस उम्र के हैं। उम्र के आधार पर भी अपनी टॉक को इवैल्यूएट कर लेना, ये एक पब्लिक स्पीकर की, अच्छे पब्लिक स्पीकर की निशानी है। लेकिन यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, वो है कि हाउ यू कम्युनिकेट। एक पॉइंट टॉपिक से हट के ले रहे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से आप एक व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन शुरू करने के क्या तरीके हैं वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका है, नॉर्मली इस संसार में हर व्यक्ति को अपने नाम से बड़ा प्यार है। हमने पहले भी कहा था, अगर आप एक टॉक देने जा रहे हैं जहां पे लगभग 50 बच्चों की टॉक है, तो उस स्थिति में अपने मनपसंद 10 या 12 बच्चों के नाम को याद कर लेना एक पब्लिक स्पीकर का जरूरी मैटर है, क्योंकि इस संसार में नाम से विशेष प्यार है। नाम का प्रयोग करते ही उस व्यक्ति को पॉजिटिव फीलिंग आती है। लेकिन नाम का प्रयोग तो आप करें, लेकिन नाम को पॉजिटिव प्रयोग करें। उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव ही लोगों के सामने चीज़ें व्यक्त करें, नेगेटिव ना करें। उसको किसी कमरे के साथ, किसी जगह के साथ व्यक्ति को एसोसिएट तो करें, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। ये बात विशेष रूप से एक पब्लिक स्पीकर को, एक टीचर को, एक गुरु को ध्यान रखनी चाहिए यदि वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना चाहता है। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, वो है कि डायरेक्ट किसी के सब कॉन्शियस में अपनी जगह बना लेना। पब्लिक स्पीकर के संबंध में एक टॉक देंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरह से व्हाट आर वेरियस वे बाय विच ए पब्लिक स्पीकर एंटर द रूम ऑफ हिज ऑडियंस इन ए सबकॉन्शियस। जब भी हम अपनी बात को कन्वे करते हैं तो उस स्थिति में हमारा उस व्यक्ति के उस रूम में पहुंचना जरूरी है जहां पे वो जानकारी हट नहीं पाएगी। उसका तरीका है वो हम बताएंगे आपको। हमारी टॉक चल रही है, इसी टॉक में बताएंगे आपको। उसके कुछ स्टेप्स हैं 12-13, उनको हम फॉलो अप करके, इकट्ठा करके, कंपाइल करके आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी एक पॉइंट बताते हैं कि अगर हम व्यक्ति के नाम को किसी रूम के साथ एसोसिएट कर दें और उसको कहते हैं कि वो इस रूम का मालिक है और उसको एक इंडिया की एक कोई अच्छी पोस्ट दे दे उसको, तो वो जानकारी
अगर आप ऑडियंस के सब कॉन्शियस में किसी भी जानकारी को पुट करते हैं तो वो जानकारी उसके लाइफ टाइम में उसके पास रहेगी, वो जानकारी उसके लाइफ टाइम में उसके पास रहेगी। अब दोबारा से अपने पॉइंट पे आते हैं। हाउ यू कैन कम्युनिकेट ए पर्सन, हाउ यू कम्युनिकेट ए पर्सन यू डोंट नो। यदि आप किसी पर्सन को बात करना चाहते हैं लेकिन आप उससे कैसे बात करें, अजनबी से बात करने के लिए, अजनबी से बात करने के लिए क्या करना होगा? अजनबियों से बात करने के लिए क्या करना होगा कि आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना होगा। नाम वाला फॉर्मूला अच्छा है। अजनबी के नाम को किसी तरह से पहले पता कर लो। नाम नहीं पता तो आप एक पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स आप अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। अजनबियों से बात करने का जो ये फॉर्मूला है बड़ा कारगर है और आप इसको देखते भी होंगे कि यदि हम किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट दे दें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी आंखें तो बड़ी अच्छी हैं, यू आर लुकिंग सो ग्रेट, यू आर लुकिंग सो ग्रेट, आपकी बातें तो बड़ी एंगेजमेंट वाली हैं। अब या तो फिजिकल कॉम्प्लीमेंट दे दें कि आप बहुत ताकतवर हैं, या लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट दे दें कि आप अंदर से बड़े सॉफ्ट हैं, या कपड़ों के कॉम्प्लीमेंट, या आप स्माइलिंग का कॉम्प्लीमेंट, या किसी से बातचीत करने का, किसी से बातचीत करने का एक विकल्प और देते हैं। मान लो आप एक अजनबी से बातचीत करना चाहते हैं, आप ये एज्यूम कर लें कि वो आपके मामे का लड़का है तो बड़ा खतरनाक। अब ये रिस्क आप लेंगे कि ये रूल अप्लाई करना है नहीं करना, लेकिन है वो खतरनाक। लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे फनी वीडियो आते हैं। अब हम उनको गलत नहीं कह लेंगे, लेकिन ये है कि अगर किसी का मजाक आप उड़ा रहे तो फिर भी थोड़ा सा पॉइंट नेगेटिव लगता है। तो यहाँ पे मान लो अगर दो बच्चे आपके सामने आ रहे और आपने उनसे बातचीत करनी। अब बातचीत करने का एक फॉर्मूला तो है कि आप कॉम्प्लीमेंट देना कोई आसान काम नहीं है। यू शुड ऑलवेज टेक केयर हाउ यू कैन गिव कॉम्प्लीमेंट। लड़के को कॉम्प्लीमेंट देना या लड़की को, दोनों को ही बड़ा खतरनाक है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है समाज पे। तो मतलब ये एक खतरनाक गेम भी है। लेकिन ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये करना है, तो आप हाथ जोड़ने के लिए भी, सॉरी फील करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर सामने वाले व्यक्ति को कोई बात बुरी लगे तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि वो बात के लिए आप सॉरी फील करने के लिए भी तैयार हों। अब अगर हम दो लड़के सामने से आ रहे हैं और अगर हमने उनको ये कहा कि यू आर लुकिंग ग्रेट, हो सकता है कि वो हमारी बात को इग्नोर ना करे और हमारी बात को पॉजिटिव ले। तो ये हुआ। दूसरा ये है कि हम ये मान लें कि वो दो लड़के जो है आपके मामा के लड़के हैं तो नहीं है, लेकिन उनसे ऐसे बात करो, और क्या हाल है आपका, मीन्स आप इतने इनफॉर्मल हो जाओ उस व्यक्ति के सामने वो कि मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी जो शक्ल है ना मेरे मामा के लड़के से मिलती है, माफ़ करना मैं आपको गलत समझ बैठा। तो वो अगर उसने फील कर दिया कि सॉरी कोई बात नहीं सर, तो फिर आप बातचीत करने का एक तरीका है। एक बातचीत जैसे ही उसने सॉरी बोल दिया, आप बातचीत को आगे टेक ओवर कर सकते हो। ये भी एक फॉर्मूला है अगर हमने किसी से बातचीत करनी है, मीन्स किसी अजनबी से बातचीत करने का ये फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा है कि आप उस अजनबी को अपना मानते हुए इनफॉर्मल तरीके से बातचीत शुरू करो। लेकिन जब वो कहे मैंने आपको पहचाना नहीं, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मेरे को लगा कि आप मेरे मामा जी के लड़के हैं, क्योंकि मेरे मामा जी के लड़के की जो शक्ल है ना वो सेम आपसे मिलती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बस अब आज की टॉक में इतना ही। टॉक को वाइंड अप करने से पहले हम बता दें आपको,
हमारी ये करंट अफेयर्स की टॉक नंबर 482 है। तो यहां पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक स्पीकर वही अच्छा बन सकता है जो किसी भी बात का नेगेटिव मतलब कैरी ऑन ना करे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग कैरियर के अंदर ऑडियंस आपको गलत बोल भी सकती है। ऑलवेज ट्राई टू पुट योर मन ऑन ए फ्लाइंग मोड, ऑन ए वाटर मोड। पानी पर लकीर खींचना बड़ा मुश्किल है। तो आपका मन इस तरह से होना चाहिए जैसे कि पानी पर कोई लकीर खींचने का प्रयास करे तो लकीर खींच ना पाए। आप डोंट ट्राई टू बी पर्सनल व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस, या फिर डोंट ट्राई टू बी पर्सनल व्हेन यू आर लाइव ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के अंदर भी अगर आपके 1,00,000 लोग फॉलोवर हैं और उसमें से अगर 10 लोग भी आपको फॉलो नहीं करते, उनकी बातों को नेगेटिव नहीं लेना, तो अपने मूड को खराब नहीं करना। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा रूल ये भी है कि आपको अपने स्माइलिंग फेस को अपने ऑडियंस को दिखाना है। डोंट ट्राई टू शो। आपको या तो अपनी इंटरनल फीलिंग दिखानी नहीं या इंटरनल फीलिंग को इग्नोर करना है। ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर योर इंटरनल फीलिंग। अब यहां पे इंटरनल फीलिंग को इग्नोर करना आसान काम नहीं है। मन को इस तरह से पानी वाला बना दें कि उस पर अगर कोई लकीर खींचने का प्रयास करे, नेगेटिव लकीर खींचने का प्रयास करे, तो वो लकीर आपके मन तक पहुंचे नहीं। किसी हालत में भी वो लकीर आप तक मन तक पहुंचे नहीं। तो आज की टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट से लाभ होगा। हम अपने हरिओम नॉलेज प्लस के चैनल के माध्यम से आपको टॉक दे रहे हैं और हम हरिओम नॉलेज प्लस की बड़ी कृपा है, उसके माध्यम से हम ये बातें सीख पा रहे हैं। लेकिन हरिओम नॉलेज प्लस के चैनल को जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर रहा है, उससे हम अनुरोध करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म पॉइंट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लाभ लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।